Understanding the difference between tax deduction, tax exemption and tax rebate. हम इनकम और सेविंग्स जैसे टर्म्स को इजीली समझते हैं क्योंकि हम इनसे रिलेट कर पाते हैं, लेकिन टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स रिबेट और टैक्स डिडक्शन टायरिंग और डल साउंड करते हैं, जबकि हम इनके थ्रू अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। आज हम इनके बारे में और आप टैक्स बचाने के लिए इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, इन दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इस बात पर डिस्कस करें, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले टैक्स डिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्स डिडक्शन क्या है? इन सिंपल टर्म्स, इनकम टैक्स डिडक्शन से आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम होती है और इस डिडक्शन की वजह से आप कम टैक्स पे करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन टैक्स सेविंग का पहला तरीका है। 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी टैक्स पेयर्स के लिए अवेलेबल हैं और ये टोटल इनकम में से डिडक्ट किया जाता है। मान लीजिए आपकी ग्रॉस एनुअल सैलरी 8 लाख है, तो 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ये 7.5 लाख हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा इनकम टैक्स डिडक्शंस आपका टैक्स रिड्यूस करने के लिए और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। इन्हें क्लेम करने के लिए आपको स्टेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में सेव या इन्वेस्ट करना पड़ता है। हाउएवर, टैक्स पेयर्स के बीच जो इनकम टैक्स का सेक्शन सबसे पॉपुलर है वो है सेक्शन 80C। इसे टैक्स पेयर्स हर साल ऑप्ट करते हैं। आप सेक्शन 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में सेव, इन्वेस्ट या स्पेंड करके हर फाइनेंशियल ईयर में अपनी ग्रॉस इनकम में से 1.5 लाख तक के टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप इस सेक्शन के अंदर डजन से ज्यादा ऑप्शंस में से अपने लिए सबसे ठीक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अलग अलग टैक्स सेविंग ऑप्शंस के अलग अलग लॉक इन पीरियड्स और रिटर्न पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर आप 30% के हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप सेक्शन 80C की पूरी लिमिट यूज करके 46,800 रुपए तक बचा सकते हैं। ये अपने टैक्स को रिड्यूस करने का बहुत अट्रैक्टिव तरीका है। टैक्स बचाने का एक और पॉपुलर तरीका है सेक्शन 80T। इस सेक्शन के अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए या डिपेंडेंट बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप 25,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस पर आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 साल से कम है तो लिमिट 25,000 रुपए है और अगर 60 से ज्यादा तो ये लिमिट 50,000 रुपए है। ये सेक्शन आपको हर साल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन भी अलाउ करता है, जब तक कि ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर हो। टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के और भी तरीके हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडर सेक्शन 80E आप एजुकेशन लोन के लिए चुकाए जाने वाले इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टैक्स डिडक्शन से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए अब टैक्स एग्जम्पशन को समझते हैं। टैक्स एग्जेम्पशन का सिंपल मीनिंग है कि आपको अपनी इनकम के कुछ कंपोनेंट्स पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। टैक्स एग्जेम्पशंस ज्यादातर सैलरी पाने वाले लोगों को अलग अलग अलाउंसेस के जरिए उनकी टैक्सेबल इनकम घटाने में मदद करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ग्रेच्युटी एंड लीव ट्रैवल अलाउंस LTA कुछ पॉपुलर अलाउंसेस हैं जिन पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। इस तरह से टैक्स एग्जेम्पशंस हमेशा आपके फेवर में काम करते हैं। अब आखिरी टॉपिक, टैक्स रिबेट क्या है? टैक्स रिबेट आपके एक्चुअल टैक्स चुकाने से पहले का फाइनल डिडक्शन होता है। ये आपके एग्जेम्पशंस और डिडक्शन क्लेम करने के बाद टैक्सेबल इनकम पर फाइनल बार्गेन की तरह होता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट आपके टैक्स में से आखिरी रिडक्शन है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को 12,500 रुपए तक कम कर सकता है। इस रिबेट का पर्पस टैक्स पेयर्स के बोझ को कम करना है, खास तौर पर उनका जो लोअर इनकम स्लैब्स में आते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को हटाने के बाद 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा कम होती है तो रिबेट की वजह से आपका इनकम टैक्स आउटगो निल हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर 12,500 की टैक्स लायबिलिटी होती है और सेक्शन 87A के तहत आपको उतने ही अमाउंट की रिबेट मिल जाती है। अपने टैक्स सेविंग ऑप्शंस को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करने का तरीका ये है कि आप पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करें, उसके बाद जितने एग्जेम्पशंस पॉसिबल हैं उन्हें क्लेम करें
और फिर स्पेसिफिक डिडक्शंस में जाएं और एंड में रिबेट को लें। अब जब आप टैक्स डिडक्शन, एग्जेम्पशन और रिबेट के बीच का फर्क जान चुके हैं, तो इस टैक्स सीजन में इन सभी को इस्तेमाल करके अपने टैक्स को कम करें और पैसा बचाएं। टैक्स डिडक्शन ऑप्शंस का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और ईटी मनी डाउनलोड करें। यहाँ पे आप सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस, ELSS म्यूचुअल फंड्स, NPS, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेकर 78,000 तक टैक्स बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको पर्सनलाइज्ड टैक्स सेविंग प्लान भी मिलेगा एट 0 कॉस्ट। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। क्या आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा? आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.